सबसे पहले मैं माँ मरियम और यीशु मसीह को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। मैं बाबू जॉर्ज गोवा मार्शल से आ रहा हूँ। मैं 2025 मार्च 7 को यहाँ आकर विधान लिया था माँ मेरी का। मैं 41 साल से दारू का इतना यह था, सुबह उठते ही मेरे को दारू चाहिए और रात को सोते टाइम तक दारू पीता था। तो मैं क्या बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैं 24 को जब केरला आया तो मेरे को किसी ने बोला ऐसे तुम कृपासन में माँ मेरी के पास जाओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व करेगा। ऐसे मैं 2005 मार्च 7 तारीख को इधर आया। इधर आकर मदर मेरी से मैं प्रार्थना किया और विधान लिया और मैं बोला मेरा दारू छूट गया तो मैं इधर आकर मदर मेरी का ये कृतज्ञता प्रकट करूँगा सबके सामने। तो मैंने इतना प्रेयर करके इधर से गया, विधान लेकर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद मेरे को कभी दारू पीने का मन नहीं किया। मेरे साथ बैठे कितने लोग दारू पिया, तब भी मैं दारू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखने को मेरा मन नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पूरा लिवर सड़ गया था। ये हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। ये मेरे को बोला आपका अभी मुश्किल है बचना। तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मदर मेरी है मेरे साथ। तो मैं मदर मेरी से प्रार्थना किया। उसी दिन मदर मेरी एक बुढ़ी माँ की तरह मेरे साथ आकर मेरे बिस्तर पर बैठा और मेरा पेड़ पर हाथ रखकर रोया। 10 मिनट तक रहने के बाद मैं आँख खोल कर देखा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, एंडोस्कोपी किया, सब कुछ करने के बाद मेरा दवाइयाँ सब कंप्लीट बंद कर दिया। बोला तुम्हारे को कोई बीमारी नहीं है। इतना बड़ा अद्भुत प्रवृत्ति करने वाला मदर मेरी को मेरी तरफ से प्रणाम। इसके बाद मेरे को जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था। 2-3 जगह से मेरे को जॉब आया, लेकिन मैंने यीशु मसीह और मदर मेरी को बोला, माँ मरियम को बोला मेरे को ऐसा जॉब चाहिए जहाँ से मैं आराम से सुबह मास में अटेंड कर सकता हूँ या मास ये कर सकता आप हाजिर हो सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा ही नौकरी दिया। मेरा घर से 5 मिनट दूरी पर चर्च है, वहाँ से मैं 6:30 बजे का मास ये करके मैं आराम से जॉब पर जा सकता हूँ। ये तीनों ये साक्ष्य मेरा है। मैं अपने मन से मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं कभी मेरे को कोई मजबूर आदमी मिलता है, मैं उसका हेल्प करता था, उसको पैसा वगैरह मैं हेल्प करता था। और कई लोगों को जो भूखा लोग मेरे को मिलता है, मैं उनको ले जाकर होटल में खाना खिलाता था और अनाथ मंदिर में जाता था, उनको कपड़े की ज़रूरत था वो देता था। और उन लोगों का कई डिमांड होता है हमारे को ये चीज़ चाहिए या ये चाहिए, तो वो भी खरीद कर देता था। मैं यहाँ से मैं पेपर लेकर गया था। गोवा के अंदर तकरीबन लोगों को, अपना केरला वालों को मालूम है कृपासनम के बारे में, बाकी गोवंस को 90% को कृपासनम के बारे में मालूम नहीं। तो मैं एक सफ़ा में गया, उधर 25-30 आदमी थे। उनका सामने मैंने ये साक्ष्य बताया और पेपर उनको दिया। और जो भी मेरे को मिलता है, वो गोवा का हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो मैं नहीं देखता हूँ। सबको मैं मेरा जो साक्ष्य में वो बता। इतना हेल्प मेरे को इतना ये दिया मादा और यीशु मसीह को मैं अपना हृदय दिल से हाथ रखकर नन्ही प्रकट करता। नबी यहेजकेल के ग्रंथ से वाक्य अध्याय 36 और वाक्यांश 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा।
बाबू जॉर्ज अपनी गवाही हमारे सामने दे रहे थे। बाबू जॉर्ज एक फ़ौज में काम करने रहा था। उस वक्त उनको बहुत दारू पीने का मौका मिला। 41 वर्ष उन्हें दारू पीता रहा। उनकी खून और शरीर में भरकर दारू की अवस्था बढ़ गई और उनका कलेजा की फेलियर हो गया, कलेजा ख़राब हो गया। उनको मन से इच्छा थी कि ये दारू से छुटकारा होना उनका मन से इच्छा था और उन्हें सुना कि कृपासनम में जो भी आके मांगेगा, मन्नत रखेगा, वो मन्नत पूरी करेंगे। इधर आके उन्हें विधान लिया। विधान करने के बाद उनको तुरंत उसी दिन से उनको दारू पीने का वो स्वभाव, वो आदत छूट गया उनका। तो ये कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने बस आग्रह प्रकट किया कि मुझे दारू पीने से छुटकारा मिले। तो माँ मरियम उनको तुरंत वो आदत से उनको छुटकारा मिला। माँ मरियम से कुछ भी आशा मन्नत रखते हैं वो तुरंत हमारी इच्छा पूरी करेगी। और उनका कलेजा का ये रिपोर्ट दिखा रहे वो कैसा बेकार था और वो बिस्तर में ऐसी बीमारी से पड़ रहा था। एक बूढ़ी माँ सपन में उनके पास आके बैठ गई। उनको लग रहा था वो सही में हकीकत में एक औरत बूढ़ी औरत माँ है। वो आके उनकी पेट में उनको हाथ रख के बोली, आप ठीक हो जाओगे। तुरंत उनका पूरा बीमारी ठीक हो गया और जो डॉक्टर ने बोला था आप ठीक नहीं होगा, उसी दिन से उनका पेट की कोई भी हो किडनी, कलेजा, सब कुछ उनका सही हो गया। अब बिना मेडिसिन से अभी वो मस्त चल रहा है। और उनका ये तीसरा एक बहुत बड़ा चमत्कार का विवरण कर रहे थे कि उनको एक नया जॉब चाहिए था। फ़ौज से वो रिटायरमेंट लेके आ गया। अब ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे थे। उन्हें ये दारू से छुटकारा हो गया और कलेजा की बीमारी से वो छुटकारा हो गया, उनका सौख्य मिल गया। तो चंगाई मिलने के बाद उन्हें माँ मरियम से एक दूसरा मन्नत, मेरे लिए एक जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए उन्हें एक और इच्छा प्रकट की कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए कि जहाँ 5 मिनट की दूरी, नहीं तो जहाँ मुझको चर्च है और मुझे मिसाबलदान में भाग ले सकूँ, ऐसी जगह चाहिए। माँ जो बात उनने रखा आगे, उन्हें पवित्र मिसाबलदान में भाग लेने के लिए घर से 5 मिनट की दूरी है ऐसा प्रबंध करके दिया है। तो उन्हें उसके लिए उन्हें बहुत मिशनरी काम करते हैं और ये क्या करते हैं कि अनाथ आश्रम जाते हैं और लोगों को, उधर के बच्चों को खाना और कपड़ा वगैरह बांटते हैं। कृपासनम पत्रिका अनेक भाषा में इधर से ले जाते हैं। वो कहता है कि मलयाली लोगों को इसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अन्य भाषा लेके जाते हैं। हमें पता है ये 23 भाषा में आजकल ये प्रचलित है और जहाँ जहाँ ये प्रभु यीशु का सुसमाचार की फैलाना होना चाहिए, वो बहुत दौड़ कर प्रभु यीशु के बारे में, माँ मरियम के बारे में विख्यात प्रतिष्ठा प्रचार करते रहते हैं। हम प्रभु को और माँ मरियम को धन्यवाद दें कि बाबू जॉर्ज को इतनी बड़ी चमत्कार उनकी लाइफ में किया है, उनकी जीवन का वो भारी निकाल दिया है। माँ मरियम को इतनी टाइम कम चाहिए कि वो कुछ भी टाइम के ऊपर उनको इतना अधिकार है। जब माँ मरियम ने इधर आके प्रत्यक्ष हुआ कि 2004 दिसंबर 7 तारीख को प्रत्यक्ष हुआ फादर जोसेफ से, उन्हें बोली कि दुखद घटना होने वाली है, प्रार्थना करना। हमारी विश्वास की जीवन में, हमारी पारिवारिक जीवन में इतनी दुखद घटना होती है। इनके परिवार में भी जो भी दुखद घटना इनके जीवन में हुआ था, पवित्र माँ उनकी पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से उनको छुटकारा दिया है, शांति दिया है। बाबू जॉर्ज के ये अच्छी गवाही के लिए प्रभु यीशु और माँ मरियम को बहुत जोरदार थालियां देकर उसको धन्यवाद दें। അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.